नमस्कार, मैं स्वामी ओम प्रकाश और आज हम बात करेंगे नववर्ष की। तो सबसे पहले आप सभी को अंग्रेजी नववर्ष 2022 की हार्दिक शुभकामना। नववर्ष मंगलमय हो आपके लिए। इस उम्मीद के साथ, इस आशा और विश्वास के साथ मैं आपको नववर्ष से जुड़ी हुई आपके बाहरी और भीतरी विचारों का थोड़ा निरीक्षण और परीक्षण करना चाहता हूं आपके लिए और हम सभी के लिए कि नववर्ष आखिर हमारे लिए क्या लेकर आता है। मैंने शुरू में आपको कहा कि नववर्ष मंगलमय हो। 2022 नया साल आया है। जो जनवरी फरवरी हम गिनते हैं, जिसके हिसाब से हम चलते हैं सामान्यतः, उस जनवरी फरवरी का अंत, उस महीने का अंत, उस साल का अंत, उस सप्ताह का अंत हुआ और एक नया साल शुरू, एक नया महीना, एक नया सप्ताह शुरू हुआ। मैं सप्ताह तक बात को इसलिए लेकर आना चाहता हूं कि नववर्ष क्या बस एक दिन का होता है। नववर्ष मंगलमय हो। 1 जनवरी को सभी लोग व्हाट्सएप के माध्यम से, तमाम सोशल मीडिया के माध्यम से एक दूसरे को प्रेषित करते रहते, भेजते रहते हैं, नववर्ष मंगलमय हो, नववर्ष मंगलमय हो। जरा विचार करने के लिए मैं कहता हूं, जरा होशपूर्ण स्थिति में जाकर देखिए तो आप कितने लोगों को नववर्ष मंगलमय हो की शुभकामना देते हैं। बावजूद उसके नववर्ष मंगलमय होता है या नहीं, या आप कहां से दे पा रहे हैं यह शुभकामना। आप वाकई आपके लिए नववर्ष मंगलमय हुआ है? क्या वाकई आपके लिए आज तक आप उम्र के जिस भी दौर में है, उस दौर में आज तक जितना आपने नववर्ष देखा है वो मंगलमय हुआ है आपके लिए? जरा विचार कीजिए। जितना नववर्ष अभी तक आपने देखा है, आप 20 साल के मान के चलिए, 20 साल के हैं, तो जरा गौर कीजिए, 20 नववर्ष आपने देखा होगा। चलिए 5-7 तो याद नहीं होंगे, शुरुआती 5-7, 10 याद नहीं होगा। आप उससे आगे की उम्र के दायरे में हैं, तो इतने जो नववर्ष आपने देखे, तो क्या आपके लिए वो मंगलमय रहा है? या क्या याद भी रहता है आपको 31 दिसंबर से लेकर 2 जनवरी के सुबह तक की बात के बाद कुछ याद भी रहता है? मैं नववर्ष मंगलमय हो या ना हो, नववर्ष मनाना चाहिए या नहीं, मैं उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं, आप अपनी होश साधिए। क्या आपको होश रहता है? आर यू इनफ कॉन्शियस अबाउट न्यू ईयर सेलिब्रेशन, अबाउट न्यू ईयर रेजोल्यूशन? क्या सोच कर नववर्ष मनाया जा रहा है? कुछ तो पीछे इसकी वजह होगी ना, या जो कुछ हो रहा है उसके पीछे पीछे हम चलते जा रहे हैं। कब तक हम चलते रहेंगे पीछे पीछे? कब तक हम दूसरों के पीछे चलते रहेंगे? यह भी सोच का विषय है। इस पर भी आपका ध्यान आकर्षित होना चाहिए। बात एक नववर्ष की नहीं है। बात एक दिन सेलिब्रेशन कर लिया तो उसमें क्या जाता है। आप यह भी कह सकते हैं ना कि स्वामी जी, एक दिन अगर हमने नववर्ष मना ही लिया तो क्या बिगड़ गया इसमें? कुछ नहीं बिगड़ता है, मैं खुद स्वीकार करता हूं। एक दिन आपने व्हाट्सएप कर दिया लोगों को, नववर्ष मंगलमय हो, 2022 की हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी न्यू ईयर। क्या होता है? कुछ नहीं होगा। इतना सारा डाटा पड़ा है मोबाइल में, एक दिन बेकार हो गया तो क्या होगा? कुछ भी नहीं। सदुपयोग भी कहाँ हम कर पा रहे हैं? तो चलो दुरुपयोग ही सही। मैं कहता हूं, सदुपयोग और दुरुपयोग दोनों के बीच जो कॉन्शसनेस है, जो होश है, जो हमारी चेतना है, जो हमारी अवेयरनेस है, उस अवेयरनेस को साधने की।
मैंने आपको कहा कि अब तक जितना भी नववर्ष आपने मनाया वो मुश्किल से 2 दिन का खेल है। नववर्ष 2 दिन का खेल नहीं है। मैं इसके विज्ञान पर आपको ले चलूंगा अभी। पहले मैं आपको बताऊं कि आप गलती कहाँ कर रहे हैं और फिर गुंजाइश कहाँ है सही करने की। गलती आप यहां पर कर रहे हैं कि बस मैसेज भेजा और बात खत्म हो गई। कोई रेजोल्यूशन बनाया 30 तारीख को, 31 तारीख को, या अंतिम लास्ट वीक में, लास्ट सप्ताह में, सप्ताह अंत में आपने कोई रेजोल्यूशन बना लिया, कोई संकल्प ले लिया, अगले साल से करूंगा, और जनवरी के, अगले साल के जनवरी के पहले सप्ताह के खत्म होते होते आपका रेजोल्यूशन भी समाप्त हो गया। यहां जागने की आवश्यकता है, यहां आपको जरा ठहरने की आवश्यकता है, यहां आपको वापस रिमाइंडर डालने की आवश्यकता है कि रेजोल्यूशन आपने ही बनाया था, क्या हुआ उसका, उसकी जरा खोज खबर तो लीजिए। दूसरी बात, नववर्ष चाहे आप अंग्रेजी मनाएं, हिंदी मनाए, कोई और मनाए, कोई और मनाए, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं। मैं आपको कहता हूं जो भी मनाए उसे बस होशपूर्ण मनाए। You celebrate whatever you want, but you should celebrate with awareness, with consciousness. I suggest you, that's all. मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आप उसमें कॉन्सियसनेस को ऐड कर दीजिए बस। अन्यथा 31 दिसंबर की रात से लेकर 1-2 तारीख तक हम क्या करते हैं? शराब पीते हैं, स्मोकिंग करते हैं, नॉनवेज खाते हैं, कहीं पब चले गए, कहीं कुछ सेल्फी ले लिया, कोई नई जगह पे चले गए, माउंटेन पे चले गए, कहीं समंदर किनारे के चले गए, कहीं बीच के किनारे चले गए। यही तो करते हैं। बस एक थोड़ा सा अपने बॉडी को कहीं हम किसी दूसरी स्थिति में लेके चले जाते हैं बस। नए साल पे हम इतना ही करते हैं, या नए साल से पहले जो संध्या होती है उस पर हम इतना ही करते हैं, अपने मूड को थोड़ी अलग दिशा में हम लेके चले जाते हैं, अपने शरीर को अपने सराउंडिंग से थोड़ा बाहर लेके चले जाते हैं। क्या इतना काफी है? आप कहेंगे थोड़ी सी मस्ती के लिए इतना भी काफी है। आई एग्री विथ यू, आई टोटली एग्री विथ यू कि थोड़ी सी मस्ती जरूर मिल जाती है, लेकिन मैं कहता हूं उतनी मस्ती बहुत ज्यादा काम की नहीं है। यदि आप मस्ती करने निकले ही हो तो एक और अच्छी बात है उसके पीछे, उसको भी जरा पकड़ लो। आप कहेंगे कॉन्शियसनेस, मैं कहूंगा यस, लेकिन उससे भी एक और बड़ी चीज है। जब सामूहिक तौर पर लोग, जब अनेक अनेक प्रकार से लोग, अनेक की संख्या में लोग जब एक मुद्दे पर एकत्रित होते हैं, इकट्ठा होते हैं, एक्यूमुलेट होते हैं, एक दिन जब बहुत सारे लोग मानसिकता तैयार करते हैं कि आज सेलिब्रेशन करना है, तो इस पूरे कॉस्मोस में, हमारे चारों ओर के एनवायरनमेंट में, हमारे चारों ओर के सराउंडिंग में एक उत्साह का माहौल छा जाता है। तभी तो अधिकतर लोग नहीं चाहते हुए भी नए नए साल के मौके पर अच्छा भोजन करने की सोचते हैं, थोड़ा नहा धो के बढ़िया सा कोई नया कपड़ा पहन के बाहर निकलने की सोचते हैं। देखा देखी भी शुरू हो जाती है। वो देखा देखी कहां से आती है? कभी आपने विचार किया? वो देखा देखी सामूहिकता का असर है। जब बहुत बड़ी संख्या में लोग एंथुजियाज्म को पैदा करते हैं, जब वो उन्माद पैदा करते हैं, जब एक उल्लास पैदा करते हैं, एकदम हर्ष का भाव पैदा करते हैं, तो एक दो आदमी जो कम खुश है वह भी ज्यादा खुश होने लग जाता है। तो मैं आपको कहता हूं उस खुशी का, उस क्षण का, उस मोमेंट को आप इनकैश कर लीजिए। और उसे आप इनकैश करेंगे कैसे? उसे आप इनकैश कर सकते हैं कॉन्शियसनेस के साथ। नववर्ष का समय आने वाला है। नववर्ष का सेलिब्रेशन आज 2 जनवरी है, कल 1 जनवरी था, आज 2 जनवरी है। ऐसा नहीं कि कल का जो एंथुजियाज्म था, जो उल्लास था, जो उमंग था, वो समाप्त हो गया। नहीं, प्रकृति में भी बना हुआ है बहुत कुछ।
आपने जो पिया होगा वो तो सुबह तक निकल निकल गया होगा, जो खाया होगा वो सुबह तक निकल गया होगा। लेकिन जो एक साथ जो इतने लोगों ने जो ऊर्जा पैदा की, वो ऊर्जा कहीं न कहीं अभी भी हमारे चारों ओर कहीं न कहीं बना हुआ है। आप उस ऊर्जा को पकड़िए अपनी चेतना से, कॉन्शसनेस से, और उस कॉन्शसनेस के रास्ते उस ऊर्जा का सदुपयोग कर लीजिए अपने लिए। हो गया आपके लिए नया साल। क्योंकि नया साल तो बदलता रहता है, महीने बदलते रहते हैं, सप्ताह बदलता रहता है। हम नहीं बदलते हैं, हमारी स्थिति और परिस्थिति कभी नहीं बदलती, हमारी मानसिकता कभी नहीं चेंज होता है। तो फिर क्या मतलब है नए साल का? तो फिर क्या मतलब है नए महीने का? तो फिर क्या मतलब है नए सप्ताह का? नए दिन का मतलब है कि कुछ नयापन होना चाहिए ना। वो नयापन क्या सिर्फ खाने में होना चाहिए क्या? वो नयापन क्या सिर्फ कपड़ों में होना चाहिए कि नए प्रकार के कपड़े पहन लिया, नए प्रकार का भोजन बना लिया, न्यू डिलीशियस फूड आपने यूज कर लिया, खा लिया? चलिए, उसमें कोई आपत्ति नहीं, वह भी कर लीजिए। लेकिन स्वयं के भीतर भी कुछ नयापन का बीज तो बोए, भीतर कुछ नया खोजें, भीतर कुछ नया पाएं, भीतर कुछ नया लगाएं, भीतर कुछ नई चीजों को जानें। तब वही समय हमारे लिए और ज्यादा फलदायक हो जाता है, ज्यादा फ्रूटफुल हो जाता है। मैं करता हूं उसका उपयोग, और चूंकि मैं करता हूं इसलिए आपको बताता हूं। ये वीडियो मैं 1 जनवरी को लेकर आ सकता था, लेकिन मैंने आज 2 जनवरी को वीडियो में शूट कर रहा हूं। क्योंकि 1 जनवरी का दिन जो इतना उल्लास, उतना उन्माद का जो समय था, इतना जो हर्ष का विषय था। आप कहेंगे हम हिंदू हैं तो हम अंग्रेजी नववर्ष क्यों मना रहे? छोड़िए उन बातों को। आपको नहीं मनाना है, कोई बात नहीं, उसके लिए कोई आपको प्रेशर नहीं दे रहा मनाने के लिए। आप मना रहे हैं तब भी कोई बात नहीं, कोई आपको छोड़ने के लिए नहीं कह रहा है। मैं आपको छोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं तो कहता हूं हाँ और ना, करने और ना करने के बीच में जो कॉन्शसनेस के साथ खेलिए, आप उसको पकड़िए जरा। वो कॉन्शसनेस दोनों स्थिति में, हाँ की स्थिति में भी और ना की स्थिति में भी, दोनों स्थिति में बहुत सहायक है। दोनों स्थिति में आप कुछ कमा सकते हैं। तो कल मैंने कमाया, आज मैं आपसे बता रहा हूं। उस खुशी के क्षण में वही अनुभव होता है जब कुंभ में एक साथ लोग डुबकी लगाने जाते हैं। पिछले साल हरिद्वार में कुंभ था, वही स्थिति तब भी मैं हरिद्वार में लगातार बना हुआ था बहुत समय तक। उस खुशी को इनकैश कैसे कर सकते हैं आप? उस खुशी को आप कैसे पकड़ सकते हैं? वो जो सामूहिक उल्लास है, उस सामूहिक उल्लास का आप कैसे फायदा ले सकते हैं? मैं तो आपको इस वीडियो के माध्यम से वह बतलाना चाहता हूं कि जब भी कोई खुशी का मौका हो, धन्यवाद दीजिए परमात्मा को, धन्यवाद दीजिए उस कम्युनिटी को, धन्यवाद दीजिए उस देश के नागरिक को, धन्यवाद दीजिए उन लोगों को जो इस तनावपूर्ण जीवन में कम से कम खुश तो हुए, और उनकी खुशी से आप लाभान्वित हो जाए। मैं आपको यह सूत्र देना चाहता हूं। खुशी प्रकट कोई और कर रहा है। अनेक अनेक लोग मिलकर नए वर्ष मनाने के लिए प्रयास करते, पटाखे छोड़ते, कुछ और करते हैं, अनेक अनेक प्रयोजन साधते हैं, और फायदा आप उसमें ले लीजिए। बिना पटाखा छोड़े, बिना शराब पिए, बिना नॉनवेज खाए, बिना कोई और गलत उल्टा पुल्टा काम किए हुए, बिना एक पैसा खर्चा किए हुए फायदा आप ले लीजिए। समझिए कितना फायदे का सौदा है यह। तो नया साल आपके लिए बेकार ना जाएगा। नया साल आपके जीवन में कुछ नयापन लेके आ जाएगा, और जब नया साल आपके जीवन में कुछ नयापन लेकर आएगा, तो अगले साल आप बहुत दावे के साथ कहेंगे नववर्ष मंगलमय हो। और तब आप जिसको मैसेज भेजेंगे कि नववर्ष आपके लिए मंगलमय हो, यकीन के साथ कहता हूं आपको, उनको लगेगा, उनको महसूस होगा, आपकी बात, आपका अनुभव आपके जुबान के माध्यम से, आपकी सोच के माध्यम से, आपके मन, वचन और कर्म के माध्यम से सामने वाले को प्रभावित करेगा।
तो आप जो भी काम करें उसको बहुत ही सावधानी से करें, बहुत ही चेतनात्मक ढंग से करें, बहुत ही जागरण के साथ करें। इस वीडियो का यही उद्देश्य है। बहुत बहुत धन्यवाद और पुनः आपको नववर्ष 2022 की हार्दिक शुभकामनाएं और आगामी नववर्ष, हिंदू नववर्ष या कई वैदिक नववर्ष, सनातन भारतीय नववर्ष जो आगामी है उसकी पूर्व अग्रिम शुभकामनाएं, जो कि अप्रैल में आएगा, उसकी अग्रिम शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।